नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंड मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है। वहीं टाइगर जयराम महतो ने भी अभी तक 3 लिस्ट जारी किया है, जबकि इंडिया गठबंधन में अभी खेला हो गया है। 2024 में हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप लोग 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? 3 चेहरा हमारे सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, टाइगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन। कौन बनेगा 2024 का मुख्यमंत्री? कल्पना सोरेन, चंपा सोरेन, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन या फिर टाइगर जयराम महतो? आप लोग किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? और हमारा आज का जो वीडियो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में हमारा क्या खेला हुआ है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक अपडेट आया जिसमें बताया गया कि जेएमएम कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जो बाकी पार्टियां हैं वे कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे। बाद में क्या होता है, आरजेडी उस आंकड़े से नाखुश हो जाते हैं। आरजेडी साफ साफ बोलते हैं, अगर आप मुझे इतना सीट दोगे तो सही है, नहीं तो मैं ही अकेले चुनाव लड़ूंगा। इसलिए इंडिया गठबंधन में अभी खेला हो गया है। आप लोग देख लीजिए, जो अपडेट आया था जिसमें बताया जा रहा था कि जो जेएमएम है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, एक 40 से 42 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस 28 से 29 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी में पेंच फंसा हुआ था और जो हमारा भाकपा माले है वे 4 सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आरजेडी ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें 12 सीट दे दो, नहीं तो हम अकेले यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें 12 सीट मिलता है तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया था उससे आरजेडी खुश नहीं है। वही चीज इस अपडेट में लिखा गया है। देखिए, आरजेडी ने साफ साफ कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इनको 12 सीट चाहिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाया है ये आरजेडी को ठीक नहीं लगा है। आरजेडी का कहना है कि अगर हमें 12 सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर हम लोग बात करें इस साल के ओपिनियन पोल का, झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है। 81 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को कितना सीट मिल सकता है? और देखिए, हमारे सामने 2024 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एक नया चेहरा टाइगर जयराम महतो, जिसके पार्टी का नाम है JLKM। ऐसे इसकी पार्टी का पहले नाम था JBKSS। तो सबसे बड़ा बदलाव, और साथ ही साथ इस साल बीजेपी, आजसू और JVM का गठबंधन है। और यहाँ आरजेडी में अभी फूट पड़ा हुआ है। आरजेडी सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर खुश नहीं है। अगर हम लोग बात करें झारखंड के 81 में से 81 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल का, तो सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को 2019 का ओपिनियन पोल दिखाता हूं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2024 में क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस ओपिनियन पोल में और किस पार्टी को कितना सीट मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग 2019 के ओपिनियन पोल को देखिए। शुरुआत करते हैं हम लोग साहेबगंज जिला से। साहेबगंज जिला में टोटल 3 विधानसभा सीट है और 3 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिला था और 1 सीट बीजेपी को मिला था। हमारा अगला जिला है जिसका नाम है पाकुड़। पाकुड़ में भी 3 विधानसभा सीट है और 3 में से तीनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। आगे देखिए, दुमका। दुमका में टोटल 4 विधानसभा सीट है और 4 सीट में से चारों की चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया था, मतलब जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको मिला था। अगला जिला जामताड़ा। जामताड़ा में 2 विधानसभा सीट है और 2 सीट में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। अगला जिला देवघर। देवघर में 3 विधानसभा सीट है और 3 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट बीजेपी को मिला था। गोड्डा में 3 विधानसभा सीट है, 3 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा को मिला था। कोडरमा में 1 सीट है और ये जो सीट है बीजेपी को मिला था। हजारीबाग में 4 सीट है, 4 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। रामगढ़ में 2 विधानसभा सीट है, 2 सीट में से दोनों की दोनों सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिला था। चतरा में भी
2 विधानसभा सीट है और 2 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है, 6 सीट में से 3 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट जेवीएम को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। अगला जिला बोकारो। बोकारो में 4 विधानसभा सीट है, 4 सीट में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट आजसू को मिला था। धनबाद में 6 विधानसभा सीट है, 6 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट बीजेपी को मिला था। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीट है, 6 सीट में से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। इसके बाद अगला जिला है सरायकेला, जिसमें हमारा 3 विधानसभा सीट है, 3 सीट में से तीनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। पश्चिमी सिंहभूम में 5 विधानसभा सीट है, 5 सीट में से 5 के 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। रांची में 7 विधानसभा सीट है, 7 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को, 3 सीट बीजेपी को, 1 सीट आजसू को और 1 सीट जेवीएम को मिला था। अगला जिला है गुमला। गुमला में 3 विधानसभा सीट है, 3 सीट में से तीनों की तीनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। खूंटी में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से दोनों सीट ये बीजेपी को मिला था। सिमडेगा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। लोहरदगा में 1 सीट है और ये जो 1 सीट है इंडिया गठबंधन को मिला था। लातेहार में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिला था। पलामू में 5 विधानसभा सीट है और 5 में से 4 सीट बीजेपी को और 1 सीट अदर पार्टी को मिला था। इसके बाद हमारे पास जो अगला जिला है जिसका नाम है गढ़वा। गढ़वा में 2 विधानसभा सीट है और 2 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिला था। देखिए ये तो रहा हमारा 2019 का चुनावी परिणाम कि किस जिला में किस पार्टी को कितना सीट मिला था। अगर हम लोग बात करें 2024 के चुनाव का तो 2024 में बहुत कुछ बदल गया है। टाइगर जयराम महतो को भी यहाँ पर बहुत सारा सीट मिल सकता है क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, विशेष करके सोशल मीडिया में तो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बीजेपी भी इस साल बहुत ही ज़्यादा अपना दम दिखा रहे हैं क्योंकि ये 5 प्रण ले चुके हैं, गोगो योजना लाने वाले हैं। अभी तो हेमंत सोरेन भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मैया सम्मान योजना इनका तो सुपर डुपर हिट योजना है। तो इस प्रकार से इस साल का जो चुनावी वातावरण है अभी से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। अब देखा ये जाए कि 2024 में हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब देखिए 2024 में अभी मैं आपको 10 सीटों के बारे में बताऊंगा जहां पर चुनावी खेल बिगड़ सकता है। 2019 और 2024 का अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2024 में यहाँ पर खेल बिगड़ सकता है। तो 10 ऐसे यहाँ पर मैं आपको विधानसभा सीट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला हमारा सीट है मधुपुर विधानसभा सीट। ये जो मधुपुर विधानसभा सीट है, इस सीट में अभी जो विधायक है वहां पर जेएमएम के हैं और जेएमएम के जो विधायक है उनको सीट यहाँ पर मिला था। सीट यहाँ पर ये सीट जीते हैं और इनको टोटल जो वोट है 88,115 वोट इनको मिला था। और वहीं अगर आप लोग देखेंगे तो इस साल आजसू और बीजेपी का गठबंधन है। अगर दोनों की अगर हम लोग वोट को अगर जोड़ दें तो टोटल हमारा हो जाता है 1,10,666 वोट, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला विधानसभा है जिसका नाम है खिजरी विधानसभा। खिजरी विधानसभा में अभी कांग्रेस की सरकार है। टोटल इनको जो वोट है 83,829 वोट मिला था। अगर हम लोग बीजेपी और आजसू के केवल वोटों को जोड़ दें तो ये हो जाता है 1,07,451 वोट। वही अगर हम लोग बात करें डुमरी विधानसभा का तो डुमरी में अभी जेएमएम का वहां पर सरकार है। टोटल वोट मिला था 71,128 और अगर हम लोग यहाँ पर बीजेपी और आजसू के वोटों को अगर ऐड कर दें तो टोटल हो जाता है 72,853। तो खेल बिगड़ सकता है इस साल। आगे देखिए हमारा अगला जो विधानसभा है नाला विधानसभा। अभी तो यहाँ पर जेएमएम के मतलब सरकार है और टोटल यहाँ पर जो वोट है इनको मिला था 61,356 और अगर हम लोग आजसू और बीजेपी के वोट को ऐड कर दें तो ये हो जाता है 74,614, मतलब बहुत ही अधिक वोट यहाँ पर हो जाता है। अगला विधानसभा है जिसका नाम है चक्रधरपुर विधानसभा। यहाँ पर अभी जेएमएम की सरकार है और इनको टोटल 43,832 वोट मिला है और अगर हम लोग यहाँ पर आजसू बीजेपी और जेवीएम के वोट को मिला दें तो ये हो जाता है 66,317 वोट यहाँ पर ये हो जाता है। अगला जो विधानसभा है जिसका नाम है बड़कागांव। बड़कागांव विधानसभा में अभी कांग्रेस की सरकार है। इनको टोटल 98,862 यहाँ पर वोट मिला था
और अगर हम लोग बीजेपी आजसू और जेबीएम के वोटों को अगर मिला दें तो ये हो जाता है 1,02,456 वोट, ये टोटल हमारा हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए हमारे पास अगला जो हमारा विधानसभा सीट है जिसका नाम है ईचागढ़। ईचागढ़ में अभी जेएमएम की सरकार है और यहाँ पर इनको टोटल 57,546 वोट मिला था। अगर हम लोग बीजेपी आजसू के वोटों को मिला दें तो ये बन जाता है 77,321, यहाँ पर टोटल हमारा वोट बन जाता है। अगला जो हमारा विधानसभा है गांडे विधानसभा। गांडे विधानसभा में आप देख लीजिए यहाँ पर जेएमएम की सरकार है, टोटल इनको 65,023 वोट मिला था। आजसू और बीजेपी के वोट को मिला दें तो ये बन जाएगा 71,529। ठीक है, आगे देखिए अगला नाम है हमारा जो अगला विधानसभा है जुगसलाई विधानसभा। यहाँ पर अभी जेएमएम की सरकार है, इनको टोटल 88,581 वोट मिला था। बीजेपी आजसू के वोटों को मिला दें तो ये बन जाता है 1,13,426 वोट। आगे देखिए हमारे पास अगला जो विधानसभा है जिसका नाम है घाटशिला विधानसभा। इसमें भी जेएमएम की सरकार है, टोटल यहाँ पर इनको 63,531 वोट मिला था और अगर हम लोग बीजेपी आजसू के वोटों को मिलाएं तो ये हो जाता है 88,717। इस तभी में आप लोग यहाँ पर 10 ऐसे विधानसभा सीट के बारे में बताया जहां पर खेल बिगड़ सकता है, खेला कुछ भी हो सकता है। अब देखा जाए कि 2024 में हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।